हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको सच्चा बुद्धिमान कौन है वो बताने वाली हूँ। इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, जब राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी वहां पे एक आदमी आया और उस आदमी ने राजा को एक बहुत ही कीमती और मूल्यवान हीरा भेंट गिफ्ट किया। उसके जाने के बाद राजा को वो हीरे की कीमत जानने की इच्छा हुई। तो राजा ने अपने राज्य के सारे जौहरी माने ज्वेलर्स को सभा में बुलाया। तो सारे ज्वेलर्स आए और हर एक ज्वेलर्स ने वो हीरे की अलग अलग कीमत लगाई, लेकिन कोई भी ज्वेलर वो हीरे की सही कीमत नहीं कर पाया। इसे देखकर राजा निराश हो गए। तभी वहां पे एक बुढ़ा ज्वेलर माने ओल्ड ज्वेलर आया। वो बुढ़े ज्वेलर ने हीरा देखा और राजा को बताया कि इसकी कीमत है 99 लाख, 99 लाख। तो राजा ने उनसे पूछा कि 1 करोड़ में 1 लाख कम क्यों, इसका कारण बताओ। तो वो ओल्ड ज्वेलर ने राजा को कहा कि ये समझाने के लिए मुझे 100 मतलब 100 हीरे चाहिए। तो राजा ने 100 हीरे मंगाए, वो बूढ़े जौहरी को दिए। फिर वो ओल्ड ज्वेलर ने जो कीमती हीरा था उसको बीच में मतलब सेंटर में रखा और बाकी के 100 हीरो को उसके आसपास अच्छे से अरेंज कर दिया। फिर वो बूढ़े ज्वेलर ने राजा को बताया कि ये जो कीमती हीरा है इसकी चमक 99 हीरो पे फैल रही है, बट ये एक हीरे पे नहीं फैल रही है, इसीलिए मैंने इसकी कीमत 99 लाख लगाई। तो इसे सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। वो बुढ़े ज्वेलर की प्रशंसा करने लगे कि कितना बुद्धिमान ज्वेलर है, इसको तो इनाम मिलना चाहिए। बट वो सभा में एक संत महात्मा भी बैठे हुए थे। वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को रोका और कहा कि इस बुढ़े ज्वेलर को इनाम नहीं बल्कि उसके सिर पर राख डालनी चाहिए। तो इसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों। उन्होंने महात्मा से इसका कारण पूछा। तो महात्मा ने बताया कि इस बुढ़े ज्वेलर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का उपयोग हीरो को माने पत्थरों को पहचानने के लिए किया है, लेकिन इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का उपयोग भगवान को पहचानने के लिए नहीं किया है। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में ये मूर्ख है। भले तुम्हें बुद्धिमान लगे बट मैं इसे मूर्ख कहता हूं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल धन कमाने के लिए या डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का इस्तेमाल भगवान को पहचानने के लिए करना चाहिए। आज काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे ये जीवन क्यों मिला है और मुझे ये जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इसीलिए हमें भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उसके बाद उसको समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का उपयोग भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए करेंगे और अपनी बुद्धि से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए करेंगे, तभी हम सही मायने में बुद्धिमान कह सकते हैं। If you like this video,
Please subscribe to my channel, share it with your friends and family members, provide your feedback in the comment section, and if you have any suggestion, you can write it to my Gmail ID. Thank you for watching. Hare Krishna.